હરે કૃષ્ણ. તો નવસારી ઇસ્કોન તરફે અમે તમારા બધાનું સ્વાગત કરીએ છીએ હરે કૃષ્ણ મંદિરમાં. તો આજે આપણી સમક્ષ જે ઉપસ્થિત છે શ્રીમાન જય ગોવિંદ પ્રભુ. તો 1980માં એમના પિતાજીએ ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે લીધી હતી. તો એમણે વાંચી આ જે ભગવદ્ ગીતા છે, ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે એ વાંચ્યા પછી એમનું જીવન પરિવર્તન થયું અને એમણે નિર્ણય લીધો કે મારે આ ભગવદ્ ગીતાના પ્રચાર કરવો પડશે, મારે પ્રચાર કરવો છે. તો એમના પ્રચાર અર્થે એમણે આ હરે કૃષ્ણ મંદિર જે હમણાં તમે બેઠા છો તેમની કાર્યવાહી હાથમાં લીધી ને હમણાં મંદિરનું બધું સંચાલન કરી રહ્યા છે જય ગોવિંદ પ્રભુ. તો એ આ ભગવદ્ ગીતા વિશે આજે આપણે પણ સમજાવશે. તો બધાને નમ્ર નિવેદન છે કે તમે બધા સાથે મોબાઈલ લાવ્યા હશો તો મોબાઈલ કૃપયા એને સાયલેન્ટ કરી શકો છો અથવા સ્વિચ ઓફ કરી શકો છો ને પહેલાં બધા કરી જ દેજો એવી વિનંતી છે, પછી ભૂલી જવાશે. ને જે સાયલેન્ટ મોબાઈલ કરીને સાયલેન્ટ પર મૂકી દેવો, કૃપા કરીને બીજા બધા ડિસ્ટર્બ થશે. એક પણ રિંગ વાગશે તો લિંક તૂટશે અને બધાનું ધ્યાન તમારી તરફ આવશે. એટલે થોડુંક ઉભા રહો, શાંતિ. કૃપા કરીને વિનંતી પાછળ. હરે કૃષ્ણ. બધાને નમ્ર નિવેદન છે કે મોબાઈલ પોતપોતાનો કાઢીને એને સાયલેન્ટ અથવા સ્વિચ ઓફ કરી નાખે. થઈ ગયો બધાનો? ધન્યવાદ. જેમની સાથે નાના છોકરાઓ આવ્યા છીએ તો એમના માટે પાછળ વ્યવસ્થા કરી છે, બીજા ભક્તો એમને સંભાળશે જેથી કરીને તમને આ પ્રવચનમાં એ લોકો બાધા ઉત્પન્ન ન કરે એના માટે વ્યવસ્થા છે. તો બધાને નિવેદન છે કે જેમની સાથે પણ નાના છોકરાઓ છે તે બધાને પાછળ મોકલી આપે. અહીંયા બહાર અમારા ભક્તો છે તેમને ગાઈડ કરશે. અને છેલ્લું એ અમારે એક પૂછવું છે બધાને કે આ ટાઈમ બધાને કન્વિનિયન્ટ છે 8:30 વાગ્યાનો? તો કાલથી કે 8:30 રાખીએ કે 8 વાગે રાખીએ? જે એવું ઈચ્છતા હોય કે 8 વાગ્યાનો ટાઈમ રાખવો જોઈએ તો એ પોતાનો હાથ ઉપર કરી શકે છે. ઓકે. ને એવા કેટલા છે કે જેને 8 વાગે કન્વિનિયન્ટ નથી? તો અમુક છે, ઘણી સંખ્યા છે કે જેમને 8 વાગે સંભવ નથી. તો આપણો આ કાર્યક્રમ 8:30 જ રહેશે, બધાને ધ્યાનમાં રાખીને. 6 દિવસ જ છે એટલે થોડુંક આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરશું એક ઉચ્ચ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा. तो आप सबका स्वागत है. मैं हिंदी में भी बोलूँगा, गुजराती में भी बोलूँगा. तो किसी को गुजराती नहीं आती है बिल्कुल, ऐसा कौन कौन है? बिल्कुल नहीं आती गुजराती? एक ही है, दो लोग हैं. ठीक है, मैं हिंदी में बोलूँगा लेकिन हिंदी गुजराती थोड़ा मिक्स चलेंगे हम. तो ये भगवद गीता जो कोर्स है ये प्राथमिक कोर्स है. प्राथमिक यानी केजी लेवल का. जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो केजी होती है, सीनियर केजी, जूनियर केजी, फिर 10th 12th. तो ये जो कोर्स है भगवद गीता समझने के लिए वो केजी के लेवल का स्तर है. इसके बाद आएगा ओवरव्यू कोर्स, इसके बाद आएगा एडवांस कोर्स और इसके बाद आएगा भागवतम. तो धीरे धीरे जिनकी रुचि बनेगी उनके लिए हम वो क्लास करेंगे, वरना यहीं तक सीमित रहेंगे. तो ये कोर्स भगवद गीता के 5 विषयों पर आधारित है. कौन से विषय है? जीव यानी हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे. तो ये जीव है. ईश्वर यानी नियंता. तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे अपने आप को ईश्वर कहते हैं. तो ईश्वर की परिभाषा क्या है? ये भगवद गीता के 5 टॉपिक है. जैसे भागवत में 10 टॉपिक है, ऐसे ही इसमें
5 टॉपिक है। तो ये 5 टॉपिक हम समझेंगे, जिसमें पहला है जीव, दूसरा है ईश्वर। तो ईश्वर को बोलते हैं नियंता। तो परम नियंता कौन है? क्या ये जगत का कोई नियंत्रण करने वाला है? वो कहाँ रहते हैं? उसकी परिभाषा क्या है? तो वो हम समझेंगे। दूसरा है प्रकृति। ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं वो उनको कहते हैं प्रकृति। तो प्रकृति किसी के नियंत्रण में काम करती है, अपने आप काम करती है, उसका कोई नियंता है या नहीं है? वो किससे नियंत्रित होती है कि वो स्वतः कार्य करती है? तो वो भी हम देखेंगे। काल यानी समय। तो समय का प्रभाव हम पे कैसे पड़ता है? समय का प्रभाव हम पे जो पड़ता है वो कैसे रोक सकते हैं? तो वो काल है। और है कर्म। तो कर्म जो हम कार्य करते हैं रोजिन, तो वो हमारे कर्म होते हैं। तो हम सुनते हैं कि हर एक कार्य के पीछे प्रतिक्रिया होती है। उनको वैदिक शास्त्र में बोलते हैं कर्मफल। तो हम कैसे प्रतिक्रिया से बच सकते हैं, प्रतिक्रिया से हमें क्या क्या सुख दुख प्राप्त होता है, वो हम देखेंगे। तो ये भगवद गीता के 5 विषय है। और भगवद गीता के इन 5 विषय को गंभीरता से समझने का फल क्या है? तो भगवद गीता अगर हम गंभीरता से सुनेंगे और उसका अमल करेंगे अपने जीवन में, तो हमारी जीवन का पहलू जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव था, उसने सपने में देखा कि उसको एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में देने के लिए जाना है। तो वो रात को सोया और सुबह उठा तो उसको देखा कि उसको कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, जो भी उसने पढ़ा है वो कुछ याद नहीं है। और फिर भी वो कैसे करके पढ़ने लगा। फिर जैसे जैसे पढ़ता गया तो वैसे वैसे उसको देखने लग वो એને એમ થવા માંડ્યું કે મને કંઈ યાદ જ નથી આવતું। तो એની ટેન્શન વધવા માંડ્યું, ટેન્શન बढ़ने लगा। फिर जैसे वैसे करके वो तैयार हुआ, एग्ज़ाम देने के लिए वो जा रहा था तो देखा बाइक में पंचर है। और पंचर है तो फिर वो और टेंशन में आ गया। फिर दौड़ते हुए उसने रिक्शा पकड़ी और फिर दौड़ते हुए जो वो रिक्शा में जा रहा था तो ट्रैफिक पे जाम हो गया। अभी उसकी टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि उसके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम थी। और अभी उसके चक्कर आने लगे, पसीना छूटने लगा। फिर ऐसे वैसे करके वो परीक्षा क्लास में पहुंचा। जब वो परीक्षा क्लास में पहुंचा तो सब लोग लिख रहे थे, उसको पेपर दिया गया लेकिन उसको कुछ आ नहीं रहा था, और सब लोग लिख रहे थे। तो मेरा प्रश्न ये है, और वो पसीने से रेब जेब फुल टेंशन में आ गया था। तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे मदद कर सकते हो? उस व्यक्ति को आप कैसे मदद कर सकते हो? कोई बोलेगा कि उसको हम बोलेंगे कि भाई भगवान को प्रार्थना कर, भगवद गीता का उद्देश्य देंगे, उसको सांत्वना देंगे, भाई धीरज से काम करो, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन वो तो क्लास में है तो क्लास में बैठा हुआ, तो हम कैसे उनको वो सलाह भी दे सकेंगे? बताइए। तो मैंने पहले बताया, क्या बताया? कि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, वो सपना देख रहा है, तो उसको सपने में से उठा दो तो उसकी सब समस्या गायब हो जाएगी ना। हैं? ऐसे ही हम ये जगत में अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं, और हम अगर वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो हम जीवन के एक पहलू में से दूसरे पहलू में आ जाएंगे। आज हम एक दृष्टिकोण से जीवन जी रहे हैं, फिर दूसरे दृष्टिकोण से जीवन जिएंगे। जैसे कभी कभी हम देखते हैं, सपना हम भी देखते हैं कि सपने में हमें एक वाघ मारने के लिए आता है, और हम डर जाते हैं, भागते और डर जाते हैं। लेकिन कोई हमको जगा दे तो हम देखेंगे कोई वाघ है ही नहीं वहाँ। कोई वाघ है ही नहीं। जैसे सपना में ये लड़का देख रहा है कि उसके पीछे वाघ दौड़ रहा है,
लेकिन इसको कोई जगह देगा तो वो आनंद में आ जाएगा। ऐसे ही हमें वास्तविक अगर ज्ञान हो जाता है जीवन में, तो हमें जो भी समस्या में से हम घिरे हुए हैं वो समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये भगवत गीता के 5 विषय समझेंगे, ये 5 विषय समझेंगे तो हमें वास्तविक ज्ञान होगा और हम जीवन के एक पहलू से दूसरे पहलू में आ जाएंगे। और ये 5 विषय समझने से पहले मेरी आप सबको एक सूचना है, अनुरोध है कि ये जो क्लास है वो थोड़ा गंभीरता से और ध्यान से सुने, क्योंकि धर्म की बाबत में क्या है, लोग अपना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। धर्म की बाबत में लोग ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरी आप सबको अनुरोध है कि आप ध्यान से और गंभीरता से पढ़े देखें। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम एक साथ बहुत 2-3 काम करते हैं, हम एकत्र मन से नहीं कुछ भी काम करते। अभी आज फ़िलहाल तो फ्लैशिंग ज़माना है ना, ट्यून 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 फास्ट चेंजेस चाहिए हमें, तो हमारी एकाग्रता साइकोलॉजिकली गायब हो गई है। और उसमें भी हम एक काम कभी कभी टीवी देखते हुए खाते हैं, इस्त्री करते हैं, मोबाइल सुनते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इस्त्री कर रहे हैं और हमारा मन पूरा डूबा है टीवी में, मैच में, भारत पाकिस्तान की मैच में, और इसमें उतने में रिंग बज जाती है और हम ऐसे करके उठा लेते हैं तो पूरा इस्त्री चिपक जाएगी। इसलिए ध्यान नहीं रखने से एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है। दूसरा है कि हमें बुद्धि लगानी है। कोई भी चीज़, आपको जो भी प्रश्न है, अगर ये कोर्स के दरमियान आपको कुछ भी प्रश्न है तो आप नोट और पेन लाइए, उसमें लिख लीजिए प्रश्न है। तो इसके बाद, इस सेशन के बाद जो भी प्रश्न है उसका जवाब आपको मिलेगा। आप प्रश्न कर सकते हैं, बीच में भी दो प्रश्न लेंगे हम, यानी जब एंड होगा सेशन तब 2 प्रश्न लेंगे और बाकी का समय नहीं बिगाड़ेंगे। बाकी इंडिविजुअली हम डिस्कस कर सकते हैं, बाकी भक्तों के साथ भी डिस्कस करेंगे आपको जो भी प्रश्न होगा। तो बुद्धि लगानी है। कभी कभी क्या होता है कि हम बुद्धि नहीं लगाते। एक बार डॉक्टर ने कहा कि भाई ये दवा आपकी माँ को पिलानी है, हिलाकर पिलानी है, दवाई को हिलाकर पिलानी है। तो लड़के ने गलती से बिना हिलाए पिला दिया। अभी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो सोचा कि हमने दवा पिलाई नहीं है, बिना माँ को दवा हिलाए अभी माँ को ही हिला देते हैं। तो माँ को हिला दिया तो माँ गायब हो गई। तो ऐसे बुद्धि लगानी है। बिना बुद्धि का कोई काम करना नहीं है। तो इस कोर्स के दरमियान हम क्या देखेंगे? 6 दिन में हम क्या क्या देखेंगे? तो पहले दिन में आज हम देखेंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। अगर हमें लक्ष्य मालूम पड़ता है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान चाहिए। और वो ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। दूसरा है आत्मा का विज्ञान। कल दूसरे दिन में हम देखेंगे आत्मा का विज्ञान। तीसरे दिन में देखेंगे भगवान कौन है, क्यों अनेक भगवान वास्तव में अनेक भगवान है या एक भगवान है और वो कौन है, और धर्म और अलग अलग धर्म क्या है, अलग अलग शास्त्र क्या है, वो भी हम तीसरे दिन देखेंगे। और चौथा है भौतिक प्रकृति, काल और कर्म, चौथे दिन में। पांचवें दिन में देखेंगे योग के विविध रूप और योग की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। और छठे दिन में देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता पर का व्यावहारिक जीवन में आचरण, कि भाई हमने जो 5 दिन में देखा है उसका आचरण कैसे कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि 5 दिन आप 6 दिन गंभीरता से सुनिए। तो आप अगर आपका जीवन का दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं तो गारंटी से बदल पाएंगे। पहले दिन का विषय है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और दूसरा विषय है सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करें अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का वास्तविक पद्धति क्या है। तो पहले हम देखेंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि बिना लक्ष्य का तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि हर एक चीज़ में कुछ न कुछ, हर एक चीज़ का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे ये देखो पेनल है,
प्रोसेसिंग पैनल है, तो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग कर रही है, आगे डिस्प्ले चाहिए। इसके लिए हमारी घड़ी है, उसका एक उद्देश्य है समय दिखाने के लिए। हम चश्मा पहनते हैं, उसका एक उद्देश्य है। हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं दुनिया के साथ नेटवर्क में जुड़ने के लिए। तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। ये कीट पतंग है, जंतु है ना, अलग अलग जंतु है, तो वो एक दूसरे की फूड चेन है। एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं और जो भी प्रोडक्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं। जैसे फूड चेन है, ऐसे ही हर एक चीज़ का उद्देश्य होता है। तो भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर है हमारा। देखिए, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड क्रिएशन ऑफ द नेचर। रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो क्या उसका कोई हेतु नहीं होगा क्या? कुछ तो हेतु होगा ना। अगर हमें हमारे जीवन का हेतु ही नहीं मालूम है तो हम उस पागल जैसे है कि एक बार एक भाई गाड़ी में बैठा हुआ था, तो एक दूसरा लड़का आया और उसको पूछे, भाई ये गाड़ी कहाँ जा रही है? तो बताता है, मुझे मालूम नहीं है। तो बोले, आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले, मुझे मालूम नहीं है। तो आप उस व्यक्ति को क्या बोलोगे? मूर्ख, महामूर्ख, क्योंकि उसको यही नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहा है। ऐसे ही हम ये जगत में दौड़ रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है क्यों दौड़ रहे हैं। देखो, जैसे यहाँ ये कार वाला दौड़ रहा है, सर आप कहाँ जा रहे हो? वो पूछता है, तो बोलता है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी जाना है। अगर हमें हमारा गंतव्य मालूम नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं मालूम है और हम दौड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं पब्लिक सुबह से देखो दौड़ो, दो पैर वाले हैं जिनके पास बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, वो दौड़ते हैं, कार में दौड़ते हैं, ट्रेन में दौड़ते हैं, पूरा जीवन दौड़ते हैं, लेकिन मालूम नहीं है उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का। इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर भगवान ने दिया है, लोग कार में दौड़ते हैं। मालूम नहीं है उद्देश्य का। तो हम दौड़ रहे हैं, तो ये दौड़ जो है हमारी, वो आनंद के खोज के लिए है। हम जो भी करते हैं आनंद पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं। तो वो जो आनंद की जो खोज है हमारी, तो वो आनंद जो मिलता है हम किस 4 चीज़ से पाना चाहते हैं? कौन सी 4 चीज़ से पाना चाहते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो हम भी यही चीज करते हैं जो पशु करते हैं। पशु भी ये 4 चीज करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो हम में और पशु में फर्क क्या है? कोई बोलेगा कि उसकी बुद्धि और सोच शक्ति में फर्क है। क्या अंतर है? विचार और समझ शक्ति में फर्क है क्या? देखो, शिकार करने के लिए एक पशु कितना दिमाग लगाता है, कितनी चालाकी इस्तेमाल करता है कि नहीं? जब गृहिणी कोई पका रही है घर में और बिल्ली देखती है कि वो गृहिणी घर में है, तो वो अंदर नहीं जाएगी, और जैसे ही गृहिणी वहाँ से हटेगी, दूसरे रूम में जाएगी, तो बिल्ली आएगी, दूध पी के चली जाएगी। तो उसमें दिमाग है कि नहीं? बुद्धि है। इसका मतलब है एक बंदर दूसरे एक झाड़ पे से छलांग लगाता है दूसरे झाड़ पे, तो उसके अंदर लॉजिक पावर भी है कि मैं यहाँ से इतनी ताकत से छलांग लगाऊंगा तो मैं वो डाली पकड़ पाऊंगा। तो लॉजिक पावर भी है कि नहीं? तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या है? कोई बोलता है कि हम बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, लेकिन हमारा जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन है, वो बहुत अच्छी तरह से हम प्राप्त करते हैं। तो आजकल ऐसा नहीं है कि हम ही अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं। देखो, हम डाइनिंग टेबल पे खाते हैं,
तो आजकल कुत्ते भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। हम बोलते हैं हम डनलोप की गाड़ी में सोते हैं, तो आजकल कुत्ते भी अच्छे डनलोप की गाड़ी में सोते हैं। लेकिन हम ये डनलोप की गाड़ी में सोने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और एक कुत्ते को फ्री में मिल जाता है। आहार के लिए भी हम कितना प्रयत्न करते हैं, 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, तब जाके हमें खाना मिलता है, और वो कुत्ते को आसानी से मिल जाता है। भय से रक्षण पाने के लिए हम मिलिट्री सिस्टम बनाते हैं, कितना सारा टैक्स पे करते हैं, टैक्स बचाने के लिए कितने सारे आंदोलन करते हैं। और कुत्ते को भगवान ने, शेर को नाखून दिए हैं, पंजे दिए हैं, पक्षी को पाँख दी है अपने रक्षण करने के लिए, हैं, गिट वो कलर बदल देता है अपने का रक्षण के लिए, तो वो भी रक्षण करते हैं। तो अभी हम तुलना करेंगे कि हमारा आहार निद्रा भय अच्छा है या उनका अच्छा है। अभी हम कार में घूमते हैं, कुत्ता भी कार में घूमता है। अब हम घर में आराम से बैठ के टीवी देखते हैं, कुत्ता भी टीवी देखता है। देखते हैं ना, पशु लोग दिखते हैं, आजकल पशु को भी ये मौका मिल रहा है। तो हम जो चीज़ करते हैं वो उनको फ्री में मिलती है, और हम दिन रात मेहनत करते हैं। कितना बॉस की गालियाँ खाते हैं, कितनी लोगों को बिजनेस में भी हम कितना मगजमारी करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक मालिक अपने आप को बॉम्बे में कुत्ते के साथ लेके ट्रेन में जाने लगा। तो जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा तो बहुत भीड़ थी, तो कुत्ता बोला मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। तो बोले क्यों नहीं आना है? तो बोले तू जिस चीज़ के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए इतनी धक्का में मगजमारी सहन कर रहा है, वो तो मुझे घर में फ्री में मिलती है, मैं क्यों आऊँ? तो मेरा अब आप सबको प्रश्न है, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे से ज़्यादा हाथी है, कितना शक्तिशाली है, घोड़ा है हमसे अच्छा दौड़ सकता है, हमारे से अच्छा जातीय जीवन हर एक पक्षी अच्छी तरह से जीता है, और घोड़ा चीता हमारे से अच्छी तरह से दौड़ सकता है, हम वो दौड़ भी नहीं सकते। कुत्ते और ये मच्छर अपने से ज़्यादा बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं मनुष्य से, हम नहीं कर सकते इतने बच्चे उत्पन्न। और कुत्ती कभी नहीं पूछती कुत्ते को कि आप क्या पढ़े लिखे हो। हमें एक अगर स्त्री मित्र लानी है तो हमें कितना क्वालिफाई होना पड़ेगा, तब जाके हमारी शादी होती है। और वो समाज में कोई टेंशन नहीं है। अगर हम बड़े बिजनेसमैन हैं और हमें ये पता चल जाए कि आज रात धरतीकंप होने वाला है, तो हम सो नहीं पाएंगे। और कोई पशु कितना भी समाचार में आप दे दो कि आज धरतीकंप होने वाला है, फिर भी वो टेंशन रहित सोएंगे। हम डनलोप की गादी में सोते हैं, और कभी कभी हमें नींद नहीं आती तो हमें गोली खानी पड़ती है। पशु को कभी गोली खानी पड़ती नहीं। हर एक पशु, आपको मालूम है बंदर जो है ना, बंदर जिंदगी में कभी बीमार नहीं होता, मालूम है? उसको कभी कोई रोग नहीं होता बंदर को। खाली वो कुछ घाव लग जाता है, वही उसको होता है जीवन में, और कोई बीमारी नहीं आती है बंदर को कभी भी। और हमें कितना सारा टेंशन दिया है, पशु को टेंशन दिया ही नहीं है। तो हम ये आहार निद्रा भय मैथुन हमारा जो है वो टेंशन युक्त है, जबकि पशु का आहार निद्रा भय मैथुन जो है टेंशन रहित है। तो फिर पशु जीवन में और हमारे जीवन में तफावत क्या है? तो महाभारत बताता है, महाभारत में एक श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम
धर्मो ही तेषाम एको विशेषो धर्मेन ही न पशु भी समाना। धर्म की व्याख्या हम डिटेल में कल देखेंगे। तो एक धर्म है जो हमें पशु से अलग करता है, और अगर धर्म नहीं है तो हम पशु के समान ही है। धर्म यानी क्या? ये जिज्ञासा करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे दुख नहीं चाहिए फिर भी मेरे पे दुख कैसे आता है, वो जिज्ञासा करना। वो पशु कभी जिज्ञासा कर सकता नहीं है। अगर हम यहाँ पशु को ला दे भगवद गीता क्लास में, तो वो पशु सुनेगा क्या? और सुनने के बाद करेगा क्या? भाव भाव, और क्या करेगा है? तो पशु कभी सत्संग में आते नहीं है, और आएंगे तो भी कुछ समझेंगे नहीं है। तो पता नहीं है, वो हम में और उनमें फर्क है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ये भागवत बताता है धर्म का ये तत्व जिज्ञासा क्या, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्यों दुखी हूँ। कोई बोलेगा कि भाई यहाँ तो कोई दुख है ही नहीं, यहाँ तो कोई दुख है ही नहीं। तो क्या दुख नहीं है? यहाँ दुख नहीं है? तो दो प्रकार के दुख होते हैं। कैसे कैसे दो प्रकार के दुख होते हैं? एक है रिलेटिव दुख और एक है एब्सोल्यूट दुख। रिलेटिव दुख है जो एक के लिए सुख है और एक के लिए आनंद का विषय है। क्या है? आनंद का विषय है। और जैसे कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाने के लिए हम शमशान घाट ले जाते हैं, तो वहाँ शमशान घाट पे लकड़े बेचने वाले का तो फायदे का काम है, क्योंकि उसका लकड़ा बिक रहा है। हमें दांत का दर्द होता है दांत में, तो दांत के दर्द के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पैसे मिलते हैं, तो डॉक्टर का तो फायदा हो रहा है, लेकिन हमें दर्द होता है। तो जन्म का कष्ट क्या है? जन्म के वक्त हम माँ के गर्भ में टाइट बैग में 9 मास एकदम टाइट बैग में पड़े रहते हैं। और उसमें हमारे और भाई बहन, कौन भाई बहन है? वॉर्म्स, क्या बोलते हैं उनको? वॉर्म्स को क्या बोलेंगे? कृमि हमारी मुलायम त्वचा, हम जब छोटे बालक होते हैं माँ के गर्भ में, कृमि हमारे मुलायम त्वचा को जलाते हैं। माँ कुछ गरम खा लेती है, मिर्ची वाला खा लेती है, तो हमारी मुलायम त्वचा में तुरंत जलन पैदा हो जाती है। और कितने सारे जर्क हमें सहन करने पड़ते हैं। एस्टैब्लिश किया है वो भी छोड़नी है, जो भी स्किल हमने डेवलप की है, कला है, वो भी छोड़नी है हमें मृत्यु के वक्त। जरा यानी बूढ़ापन। तो हम जब बूढ़े होते हैं तब हमारे सब जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं। और अकेलापन, आजकल इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है कि वृद्ध लोगों के साथ बैठने वाला कोई नहीं है, तो उनको अकेलापन खा जाता है। और है व्याधि। हम सब ये जीवन में कितनी बार कई अलग अलग प्रकार के रोगग्रस्त तो हुए ही है, इसलिए व्याधि का तो हमें मालूम ही है। तो जिज्ञासा जो हम कर सकते हैं, तो ये जो 4 चीज़ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो सभी के लिए समस्या है। कोई इससे बच नहीं सकता और कोई इससे छूट नहीं सकता। लेकिन तत्व जिज्ञासा हम करेंगे और भगवद गीता हम जानेंगे, तो तत्व की जिज्ञासा करने से हमें भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त होता है, और उससे हम ये 4 चीज़ से परमानेंट मुक्त हो सकते हैं। अगर जैसे हमें मुंह में दर्द होता है, दांत का दर्द होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो बोलते हैं वो नियम का पालन करते हम दवाई लेते हैं, तो हमें उस रोग से छुटकारा मिलते हैं। ऐसे ही ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 समस्या है हमारे जीवन की, और ये मूलभूत समस्या है, सभी समस्याओं का मूल है। छोटी मोटी हमारे पास और समस्याएं हैं, वो छोटी मोटी समस्या का सॉल्यूशन लाने के लिए हम आंदोलन करते हैं, लेकिन अगर हमने ये 4 समस्याओं को निकाल कर दिया तो हमारी सभी समस्याओं गायब हो जाएगी। जैसे
वो सपने में सो रहा था ना, तो उसको हमने जगा दिया, तो वो एक पहलू में से दूसरे पहलू में आ गया। ऐसे ही हमने ये जन्म मृत्यु हटा दिया, तो हम जीवन के एक पहलू में से दूसरे पहलू में आ जाएंगे। तो इससे कोई चाहता नहीं, उससे बचने के लिए हम बहुत सारी भगवान को प्रार्थना करते हैं, और इसको शास्त्र में बताया गया है कि उससे ऐसे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम में शास्त्र की बात मानते नहीं है। कोई इसे नहीं चाहता है, कोई इससे बच नहीं सकता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इन दुखों से मुक्त नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इनमें से निकलने के लिए क्या है, भागवत बताता है, जीवस्व तत्व जिज्ञासा नार्थो अश्रेयी कर्म भी। मानव जीवन परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए है। मनुष्य का जीवन का अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1-2-10। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु का जो परमानेंट दुख है, जरा व्याधि, उसमें से निकले और परम तत्व की जिज्ञासा करना। अगर हमें ये मालूम नहीं है तो हमारा ये मनुष्य जीवन, जैसे एक आदमी था, तो उसका एक मित्र आया अमेरिका से, तो उसने देखा मेरा फ्रेंड है, उसको उसके साथ घूमना चाहिए, वो तो खेती करता रहता है हर बार। तो उसने एक कार खरीदी और अपने दोस्त को घुमाने के लिए ले गया पूरे भारत में। फिर वो जब अमेरिका वापस जा रहा था तो उसने सोचा ये कार किसी को मैं वापस सेकंड हैंड बेचूँ, इससे अच्छा मेरे फ्रेंड को गिफ्ट कर दूँ। तो उसने वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। फिर उस थोड़े समय के बाद वो उसका फ्रेंड अमेरिका से वापस आया थोड़े महीनों के बाद, तो देखा कि उसका फ्रेंड वो जो कार है उससे खेती कर रहा था। तो उसको आया बड़ा गुस्सा कि मैंने इसको कार घूमने के लिए दिया है और खेती करने के लिए ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, कार का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही भगवान ने हमें तत्व जिज्ञासा करने के लिए शरीर दिया है, और हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हमसे ये शरीर ले लिया जाएगा। ये मनुष्य देह ले लिया जाएगा। अगर हम तत्व जिज्ञासा करेंगे तो हमारा मनुष्य जी कंटिन्यू रहेगा। तो अभी प्रथम भाग हमने जो अभी देखा, हमने देखा ना कि प्रथम भाग का सार क्या है। प्रथम भाग का सार है दुखों का कारण और परम सत्य की पूछा, यही सही जिज्ञासा का विषय है। तो अभी हमें पता चल गया कि दुखों का कारण ढूंढना है हमें। तो दुखों का कारण अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। जैसे पहले बताया मैंने कि अगर हमें कुछ दर्द होता है, दुख यानी कोई रोग होता है, तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। अगर हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना है तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। तो ऐसे ही अगर हमें पता चल गया कि हमारा 4 दुखों का मुख्य कारण ये 4 चीज़ है, और उसमें भी थोड़ा डिटेल में आगे एडवांस कोर्स में हम देखेंगे, ओवरव्यू कोर्स में देखेंगे, और 3 कारण और भी है, लेकिन मुख्य 4 है। और ये 4 के बदले 4 के कारण बाकी 3 आते हैं, इसलिए पहले 4 मेन है। तो उसी के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें वो हम दूसरे भाग में देखेंगे, क्योंकि ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमें मालूम होना चाहिए कि सही है या गलत है। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अगर ज्ञान गलत हुआ, मानो हमने बिजनेस में कुछ लॉस कर दिया, बिजनेस में, या एग्ज़ाम ने हमें, अभी स्कूल के स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो उसका कितना साल बिगड़ेंगे, 1 साल बिगड़ेगा। अगर उसने बिजनेस में कुछ लॉस कर दिया तो उसकी 10 साल बिगड़ जाएंगे, 10 साल बिगड़ेंगे। और अगर उसने कोई गलत गुरु से गलत ज्ञान ले लिया तो अनेक सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। अगर हमने डॉक्टर कुछ गलत ढूंढ लिया तो ये ज़िंदगी एक ही खराब होगी हमारी। अगर हमें कुछ रोग हो जाता है और डॉक्टर गलत मिल जाता है तो हमारी एक ज़िंदगी खराब होती है।
लेकिन अगर हमने कुछ गलत ज्ञान पकड़ लिया गलत गुरु से, तो हमारी अनेक जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें ये बुद्धि लगानी पड़ेगी कि हम जो ज्ञान ढूंढ ले रहे हैं वो सही है या गलत है। तो हम देखेंगे आज कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो कैसे सही है, और सही ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। अभी अगले सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें अथवा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। तो हम देखते हैं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, अभी तक हमें जो भी ज्ञान है आज तक ये जीवन में, वो ये तीन चीज़ से हमारे पास आया है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी हमने देखा, इंद्रियों की अनुभूति से प्राप्त, हमने देखा, सूंघा, तो स्पर्श किया, उससे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। हम कल्पना करते हैं, हम थीसिस लिखते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो वो है अनुमान प्रमाण। काल्पनिकता से सोचना कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, तो वो कल्पना से हम ज्ञान मिलता है। और दूसरा है शब्द प्रमाण, प्रामाणिक सत्ता से सुनना। तो अभी हम देखेंगे ये तीन जो चीज़ है उसमें ऑथोराइज प्रमाणिक स्रोत, ज्ञान का प्रमाणिक स्रोत कैसे है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो प्रमाणिक सत्ता है या नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का। तो अभी देखो इसमें कितने त्रिकोण दिखते हैं, 1 2 3 4। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम चंद्रमा देखते हैं तो हमें चंद्रमा तो दिखता है तो थाली जैसा, सूर्य दिखता है थाली जैसा, लेकिन वो क्या थाली जैसा है? तो हमारी आँख की त्रुटि है। भगवान ने हमें जो आँख दी है उसकी थोड़ी लिमिटेडनेस है। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे ये जो 4 चीज़ है उसका सॉल्यूशन हम नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सारी त्रुटियाँ है। जैसे इसमें 2 फेस है, कितने चेहरे हैं? 2 कप है या 2 चेहरे हैं? देखो इसमें कितने हाथी दिखते हैं, हाथी के पैर दिखते हैं, 4 है या 5? तो ये हमारी आँख की लिमिटेडनेस है। जैसे पानी के अंदर पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल तो सीधी है लेकिन हमें दिखेगी टेढ़ी, तो वो हमारी आँख की लिमिटेडनेस है। अभी हमारे कान जो है वो हम देखते हैं, हमारे कान जो है वो, कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको पता चलेगा कि हम 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। मोबाइल का भी फ्रीक्वेंसी आती है, ध्वनि आती है, लेकिन मोबाइल की ध्वनि हम सुन सकते हैं क्या? मोबाइल की तो उसको रूपांतर करना पड़ेगा। वो जो ध्वनि आ रही है उसको रूपांतरित करने पड़ेगी जिसे हम सुन सके। तो बैकग्राउंड में इसमें अंदर प्रोसेस क्या होता है? जो ध्वनि आ रही है उसको रूपांतरित हो रहा है। तो हमारे कान सिर्फ देखो छोटी सी है, बीच में थोड़ा सा स्पेक्ट्रम है, वही हम सुन सकते हैं, बहुत सारा हम नहीं सुन सकते। हमारी आँख देखो, वो चमड़ी जो है हवा में 3 किलोमीटर ऊपर से देख लेती है, हमारी आँख नहीं देख सकती। और हम सुन भी नहीं सकते। अगर जोर थोड़े डिस्टेंस तक सुनेंगे हम, अगर डिस्टेंस और बढ़ गया और हम चिल्लाएंगे तो हम जो कहना चाहते हैं उससे ऑपोजिट सुनाई देगा। तो ऐसे सुन नहीं सकते। फिर हम ये हमारी त्रुटियाँ है आँख, ये इंद्रियों की, इससे हम पूर्ण ज्ञान पे नहीं आ सकते। देखो ये भ्रमित, और हम भ्रमित होते हैं। कुछ है कुछ और दिखता है कुछ और। जैसे अंधेरे में अगर हम जाते हैं तो रस्सी पड़ी हुई है लेकिन हमें लग सकता है कि ये सांप है, हम चौंक जाएंगे, तो हम भ्रमित होते हैं। देखो ये स्थिर चित्र है लेकिन हमें लगता है ये घूम रहा है, तो हम भ्रमित होते हैं। और
उसका लिमिटेडनेस है, अपूर्ण इंद्रिय है, भ्रमित होते हैं। हमारी और लिमिटेडनेस है, हमारी अपूर्ण इंद्रिय है, हम भ्रमित होते हैं, हम भूल करते हैं। क्योंकि हम भ्रमित होते हैं तो हम किसी और चीज़ को और मान लेते हैं और फिर भूल हो जाती है। और भूल हो जाती है, जैसे हम कार में जा रहे हैं तो हमारे से गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भूल है ना। हम बिजनेस में कभी लॉस कर देते हैं तो वो हमारे से भूल हो जाती है, इसी लॉस हो जाता है। और ये लॉस को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी को धोखा देते हैं। तो हमारे में ये सब त्रुटियां हैं। क्या बोलते हैं उनको? त्रुटियां। और दूसरा है, अभी हम देखेंगे, पहला कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण से हम अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं तो क्या होता है? जैसे 6 अंधे थे, उनको बताया गया कि ये हाथी कैसा है आप बताओ। तो 6 लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया। तो एक जन ने दांत पकड़ा तो उसने अनुमान किया कि हाथी भाले जैसा है। एक ने सूंड पकड़ ली तो उसको लगा कि सांप जैसा है हाथी। एक ने पैर पकड़ लिए तो उसको लगा कि ये एक वृक्ष जैसा है। एक ने पेट पकड़ लिया अंधे ने तो उसको लगा कि ये दीवार जैसा है। एक ने पूंछ पकड़ ली तो वो सोचने लगा कि हाथी रस्सी जैसा है। एक ने कान पकड़ लिया तो वो सोचने लगा कि भाई हाथी एक सुपड़े जैसा है। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि एक रूम में आवाज़ आ रही है झगड़ने की, पीछे रूम में आवाज़ आ रही है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ कोई झगड़ा हो रहा है, या टीवी चलता होगा, टीवी में कोई दृश्य चलता होगा, रेडियो का दृश्य चलता होगा। लेकिन हम जब दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई ड्रामे का रिहर्सल हो रहा था। तो अनुमान प्रमाण से हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, तो जो हम अनुमान करेंगे तो वो भी गलत हो सकता है। तो हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो ये सब त्रुटि रहित हो। तो ये है शब्द प्रमाण। तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? उसको बोलते हैं अवरोह प्रमाण, ऊपर से आता है। उसको दूसरा रूप दिया गया है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या? गुरु शिष्य परंपरा में आता है। जैसे एक माँ है, वो अपने बेटे को बताती कि देख ये तेरा पिता है, तो वो उसका अधिकृत स्रोत हो गया। हमने कभी अमेरिका देखा नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त जो अमेरिका जाके आया है वो हमें अमेरिका के बारे में बताता है। तो हमें अमेरिका के बारे में, अगर वो अधिकृत स्रोत है तो जो बता रहा है वो सही होगा। तो हमें ज्ञान लेना है अधिकृत सोर्स से, तो वो ज्ञान पूर्ण है जो प्रामाणिक सत्ता से सुनना। जैसे माइलस्टोन होता है, हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो बोर्ड होता है कि भाई सूरत 35 किलोमीटर। तो सरकार अधिकृत सत्ता है जो बताती है कि रोड पे यहाँ से इतना किलोमीटर होगा, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो प्रामाणिक सत्ता है। समझ में आ रहा है? जैसे श्रुति है, जो माँ है हमारी, वो हमें बताती है कि हमारे पिता कौन है। कभी कभी ये उनको शास्त्रों में श्रुति बोलते हैं। श्रुति यानी सुनने से ज्ञान होना। तो श्रुति अगर माँ जो बताती है वो कभी गलत हो नहीं सकता। ऐसे ही शास्त्रों जो हमें बताते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र ये जो 4 त्रुटियां हमने देखी उससे पर है, अपुरुष ही है। सामान्य पुरुष की जो गति है, यानी जो कैपेसिटी है, उससे पर है, क्योंकि वो भगवान ने खुद बनाया है। क्या है? भगवान ने खुद बनाया है। जैसे वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्यों में कितनी चीज़ जाती है? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत और रामायण। तो ये मैनुअल जैसे है। जैसे कार आती है
तो कार बनने के साथ उसका मैनुअल बनता है। तो मैनुअल को छोड़ के हम अपने हिसाब से अगर ऑपरेट करेंगे वो कार, तो वो कार बिगड़ेगी कि सही रहेगी? मैनुअल को छोड़ के अपने हिसाब से बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो जो मैनुअल में बताया गया है उस तरह से इस्तेमाल करना है हमें। तो मैनुअल बनने से, वो कार बनने से उससे पहले डिज़ाइन बन जाती है और डिज़ाइन के साथ मैनुअल बन जाता है। ऐसे ही ये जगत जो है वो बनने के साथ साथ उसके साथ उसका मैनुअल बनता है। उसे श्रुति कहते हैं, उसको शास्त्र कहते हैं। और वो शास्त्र हमें बताते हैं कि ये जगत में हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अच्छी तरह से रह सकते हैं। तो ये मैनुअल है। और ये जो शास्त्र है उसको अच्युत कहते हैं, अच्युत वैदिक ज्ञान। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं स्कूल हो या कॉलेज का हो, उनका ज्ञान चेंज होता रहता है। आज साइंटिस्ट एक थियरी लेके आते हैं और दूसरा साइंटिस्ट दूसरी थियरी लेके आता है। पहले साइंटिस्ट ने एक थियरी बनाई, उसमें उसको इनाम मिला। फिर दूसरा आया, उसने उसकी थियरी को गलत साबित किया और उसको इनाम मिला। तो ऐसे थियरी चेंज होती रहती है। तो ये जो भगवान का ज्ञान है, शास्त्र में जो बताया गया है, वो कभी चेंज होता नहीं है। वो कितने भी करोड़ों साल बीत जाए तो भी वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो वो ज्ञान अगर हम प्राप्त करते हैं तो जन्म मृत्यु जरा जो है वो दुख जो परमानेंट सॉल्यूशन है उससे से निकल सकते हैं। तो वो जैसे अच्युत भी क्यों कहते हैं कि शास्त्रों में 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिखे, और शास्त्र उससे कहते हैं जो वेद व्यास ने ही लिखे हुए हैं। जैसे ये सब जो आगे हमने देखा कि 4 वेदांत सूत्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये सब चीज़ किसने लिखी? वेद व्यास जी ने लिखी। और कोई भी शास्त्र लिखता है तो वो वेद व्यास के शास्त्र के साथ मेल खाना होना चाहिए। कोई और भी लिखता है, जैसे आचार्य गुरु लिखते हैं, तो उनकी वाणी, उनका शास्त्र, उनने जो बुक लिखी है, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे किताब लिखते हैं, बहुत सारे गुरु किताब लिखते हैं, लेकिन वो शास्त्र जो वेद व्यास ने लिखा है उससे मेल खाता नहीं है। तो वो शास्त्र नहीं है। और जो वेद व्यास ने लिखा है शास्त्र, वो अच्युत है, क्योंकि 5000 साल पहले लिखा गया है। उससे पहले श्रुति होती थी, सुनने से ज्ञान होता था। तो अभी 5000 साल पहले भागवतम के 3रे स्कंद में जीव माँ के गर्भ में कैसे आता है उसका वर्णन किया गया है। पहले दिन वो कैसा होता है, दूसरे दिन कैसा होता है, तीसरे दिन कैसा होता है, 1 महीने में क्या होते हैं, उनके कान डेवलप होते हैं, 3 महीने में उनके सभी 9 कान के छिद्र डेवलप होते हैं, फिर 5वें महीने तक उसके बाल आते हैं, नखून आ जाते हैं, और 7वें महीने में उसके अंदर चेतना आती है। और वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मुझे इसमें से निकालो। तो वो सब चीज़, सोनोग्राफी की शोध संशोधन तो अभी हुआ, लेकिन ये सब चीज़ का कितने सालों पहले, 5000 साल पहले तो लिखा गया है। जैसे दूसरा है, वनस्पति में भी आत्मा होती है, पेड़ पौधे में भी आत्मा होती है। जब 1947 में जगदीश चंद्र बोस ने संशोधन किया कि पेड़ पौधे में भी आत्मा होती है, तब लोगों को पता चला कि वो पेड़ पौधे भी एक जीवित वस्तु है। तब तक तो वो निर्जीव मानते थे पेड़ पौधे को। फिर आजकल जैसे अग्नि में कीटाणु होते हैं, शास्त्र बताते हैं फायर बैक्टीरिया हैं, अग्नि में भी जीवन है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। अभी संशोधन किया वैज्ञानिकों ने, तो देखा कि फायर बैक्टीरिया होता है और वो अग्नि में जिंदा रहता है, उसको कुछ नहीं होता है। और हम देखते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि गाय है, उसका मल है ना, गोबर, तो वो पवित्र है। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी पशु का मल है या किसी का भी मल है, वो तो बीमारियों का कारण है।
लेकिन पशु होने के बाद भी गाय का मल पवित्र है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। और आज वैज्ञानिक उनके लाभ देख रहे हैं कि नहीं नहीं, वास्तव में उनके लाभ है। तो इतने सालों से पहले शास्त्रों में जो बताया गया है वो बात आज भी हम देख सकते हैं कि सही है। जैसे 5000 साल पहले लिखा, और क्या लिखा, 2200 साल के बाद बुद्ध का अवतार होगा। 5000 साल पहले लिखा कि जानो कि 2200 साल के बाद बुद्ध आएंगे। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 3 अध्याय में 24वें श्लोक में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु आएंगे 500 साल पहले, यानी 4500 साल के बाद। चाणक्य पंडित आएंगे, सम्राट अशोक आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे, भविष्य पुराण में बताया गया है। मोहम्मद पैगंबर आएंगे, अथर्ववेद में बताया गया है। तो सब पुराणों में हम देखते हैं कि वो अधिकृत स्रोत है, वो टाइम के चांद, वो प्रमाणिक सत्ता है। जो शास्त्रों हमें, जो लोग अभी जो शास्त्रों में बताई है वो वैज्ञानिक लोग अभी अभी संशोधन कर रहे हैं। और शास्त्रों में सभी चीज़ का ज्ञान है, A to Z। रसायन शास्त्र का ज्ञान है, कोई भी जो अभी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सभी का ज्ञान है। आयुर्वेद है, उसमें सभी चीज़ का ज्ञान है। सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स का ज्ञान है, अर्थशास्त्र का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है, अलग अलग अस्त्र शस्त्र बनाने का ज्ञान है। तो शास्त्र में सभी चीज़ का ज्ञान है। और साथ में हमारे जीवन जीने की जरूरियात कैसे प्राप्त करें उसका भी ज्ञान है। तो शास्त्र कितने हैं? बहुत सारे शास्त्र हैं। और उसमें श्लोक कितने हैं? 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन शास्त्र के श्लोक है। अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अभी आजकल हम एक भगवत गीता नहीं समझ पा रहे हैं जिसमें 700 श्लोक है। कितना? 700। तो 100 ट्रिलियन श्लोक हम समझेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारे लिए? तो इसीलिए भगवान ने व्यवस्था की है कि हम इसमें से बचे, कलयुग के लोग। तो उसके लिए संक्षिप्त में पूरा शास्त्रों का जो भी सार है वो भगवत गीता में दे दिया है। तो भगवान ने पूरा शास्त्रों का सार भगवत गीता में दिया है। फिर भी हम क्या कहते हैं? प्रभु जी थोड़ा छोटा सा भगवत गीता दो ना, हैं? ये तो बहुत बड़ा है। अभी हम सब चीज़ नैनो ढूंढते हैं, नैनो कार, ये नैनो, लेकिन फिर उसमें बैठने की जगह नहीं रहती है। तो ये भगवत गीता 700 श्लोक है, वो पूरे शास्त्रों का सार है। अभी प्रश्न ये होता है कि क्या ये भगवत गीता हम अपने आप समझ सकते हैं? जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की बहुत सारी किताब होती है, तो उस किताब जो होती है वो हम अपने आप समझ सकते हैं कि उसके लिए स्कूल में जाना होता है? स्कूल में जाना पड़ेगा ना, बराबर ना? तो ऐसे ही ये भगवत गीता को समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो अभी हमने देखा कि भगवत गीता समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना है। जैसे स्कूल, हमें ऑथोराइज स्कूल ढूंढनी पड़ेगी। बहुत सारी डुप्लीकेट यूनिवर्सिटी होती है, तो हमें ऑथोराइज यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे ही जो गुरु है वो असली गुरु ढूंढने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कलयुग जो है वो गोलमाल, क्या बोलते हैं, मिलन क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन का जमाना है। तो गुरु ही होता है, लेकिन फिर हमें असली गुरु बोलते हैं। जैसे घी होता है तो घी ही होता है, लेकिन फिर क्या होगा, उसमें मिश्रण होने लगा तो हम बोलते हैं शुद्ध घी। तो अशुद्ध घी क्या होता है, लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ता है शुद्ध घी। अभी शुद्ध घी में भी मिश्रण होने लगा तो हमें लिखना पड़ता है बोतल पे 100% शुद्ध घी। ऐसे ही अभी गुरुओं की बोलबाला है, सुपरमार्केट खुला हुआ है। लोग देखते हैं कि हमें अगर करोड़पति बनना है तो मैं पढ़ूंगा, कितना खर्च करूंगा और करोड़ों रुपया कमाऊंगा, इससे अच्छा है मैं गुरु बन जाऊं, हैं?
और कुछ ढूंढ के आलतू फालतू बोलूँगा, क्योंकि धर्म के बारे में लोग इतना दिमाग लगाते नहीं हैं। तो मैं कुछ भी बोलूँगा, लोग समझेंगे और पैसे देंगे और मैं करोड़पति हो जाऊँगा। आज देखते हैं हम पेपर में, कभी कभी गुरु मर जाते हैं तो उसका कॉम्बड़ आ जाता है पेपर में, इतना करोड़ रुपया इसके पास से निकला, इतना प्लेन निकले, इतने जहाज निकले। तो कहाँ से आया? कहाँ से आया? गुरु कमाने थोड़ी गया था, अपने शिष्यों से एकत्र किया। तो इसीलिए असली गुरु की पहचान हमें करनी बहुत ज़रूरी है। तो असली की गुरु कैसे हम पहचान सके? तो वो विष्णु या कृष्ण का भक्त होना चाहिए, वो कोई देवी देवता, इसका डिटेल, ये असली गुरु की पहचान जो है वो टॉपिक हमें आएंगे। अभी तो हम ब्रीफ में ले रहे हैं, वो ओवरव्यू कोर्स में और एडवांस कोर्स में उसका डिटेल आएगा। विष्णु या कृष्ण का भक्त होना चाहिए, शास्त्रों का पालन करते होना चाहिए। वो एकांत में क्या करता है, वो साधना भजन बराबर करता है कि नहीं, जो शास्त्रों में बताया हुआ है वो करता है कि अपने मत से कर रहा है। अभी आज हम देखते हैं ढोंगी गुरु लोग क्या क्या नाच करते हैं, क्या क्या बताते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि शास्त्रों में वो बताया है। साधु गुरु शास्त्र पूर्ववर्त आचार्यों ने वो बोला है क्या, वो हम सब देखना पड़ेगा। तो उनके उपदेश साधु यानी पूर्ववर्त आचार्य जो हुए हैं उनके अनुकूल और शास्त्र में बताए हुए होना चाहिए, वो जो भी बताता है। तो इसीलिए जब भी हम बताते हैं तो शास्त्रों में से कोट करना पड़ेगा, और वो अधिकृत स्रोत से आना चाहिए। जैसे जो टीचर है वो पहले स्कूल में जाता है, स्टूडेंट होता है, फिर वो टीचर बनता है। ऐसे ही गुरु पहले शिष्य होता है और फिर गुरु बनता है। तो वो कोई जो शिष्य था तो अधिकृत जो स्कूल है उसमें वो शिष्य होना चाहिए। इसलिए 4 संप्रदाय है। भगवान का ज्ञान, जो शास्त्रों का ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वो बताने के लिए कितने संप्रदाय है? 4 अधिकृत संप्रदाय है कलयुग में। तो वो कौन से है? जैसे हम कोई भी कॉलेज से हम डिग्री नहीं ले लेते, हम अधिकृत कॉलेज में जाएंगे। समझ में आया ना? अगर हम अधिकृत कॉलेज से नहीं गए, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में वो एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ से लगता है कि मैंने बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ जाते देखते हैं तो निकलता है डुप्लीकेट यूनिवर्सिटी, और उसकी फ़ी चली जाती है। तो हम ऐसे पहले एडमिशन लेने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम अधिकृत कॉलेज में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो अधिकृत संप्रदाय में से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये कलयुग में 4 संप्रदाय है। क्या है? संप्रदाय विहीनाय मंत्रस्था विफलमताः अतः कलो भविष्यताम चात्वरे संप्रदायिना श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावनः चात्वरस्ते कलो भव्य ही उत्कुले पुरुषोत्तम रामानुज श्री ही श्री चक्रे मधुचार्य चतुर्मुह सह। श्री विष्णु स्वामिन रुद्र निम्बादित्य चतुक्षण। यानी संप्रदाय विहीन मंत्र और परंपरा विहीन श्रवण अध्ययन सभी निष्फल है। यानी जो संप्रदाय से ज्ञान नहीं आता है, ये 4 संप्रदाय से, जो कलयुग में भगवान ने 4 संप्रदाय बनाया है। भगवान ने ये गुरु परंपरा संप्रदाय क्यों बनाया? प्रश्न किसी को हो सकता है। हम डायरेक्ट भगवान के पास, भगवान क्यों हमें डायरेक्ट ज्ञान नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं देख सकते? जैसे एक अमेरिका में कंपनी है, वो मानो ये मोबाइल बनाती है और उसने भारत में मोबाइल बेचा। तो भारत में अगर मोबाइल बेचा है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम थोड़ी अमेरिका जा सकते हैं, या वो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रखेंगे। तो उनके नेटवर्क चैनल होती है, वो नेटवर्क चैनल ये मोबाइल रिपेयर करते हैं। तो ऐसे ही भगवान का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। जैसे वो दिव्य ज्ञान क्यों है? जैसे हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत का ज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान, स्कूल का ज्ञान। तो वो ज्ञान होने के बावजूद भी ये जगत में बहुत सारी मुसीबत बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलें बढ़ रही है, स्कूल बढ़ रहे हैं ना, शोषण बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है।
तो ये जो स्कूल कॉलेज और साइंस का ज्ञान है हमें टेम्पररी रिलीफ देता है, परमानेंट रिलीफ नहीं देता है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये स्कूल कॉलेज का टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो आज की साइंस का ज्ञान है वो परमानेंट वाइट नहीं कर सकता है, लेकिन वो टेम्पररी उसको डाई पैचअप कर सकता है, टेम्पररी। तो स्कूल कॉलेज का जो भी ज्ञान है वो टेम्पररी है, तो वो दिव्य ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान क्या है? जो हम आँख से देख नहीं सकते, कान से समझ नहीं सकते, ये हमारी इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते, उससे पर है, अपरुषय है। वो ज्ञान दिव्य ज्ञान कहलाता है। और वो दिव्य ज्ञान के लिए भगवान ने गुरु परंपरा बनाई है, जिसे हमें वो ज्ञान हो। उसको ये जो श्लोक है उसको हमने बॉक्स के रूप में बनाया है। 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री लक्ष्मी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने माधवाचार्य को ज्ञान दिया, माधवाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान दिया, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को ज्ञान दिया। उन्होंने ज्ञान दिया बहुत सारे गुरुओं को, इसमें भी बहुत सारे गुरु लाइन में होते हैं। तो वो ज्ञान से हमारे पास ज्ञान आता है। वो मेरे गुरु के पास आया और मेरे गुरु प्रभुपाद के शिष्य है, तो उनके पास से मेरे पास ज्ञान आया। तो ये ब्रह्म संप्रदाय हुआ। दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जो हम पुष्टि मार्ग बोलते हैं ना, पुष्टि मार्ग देखा है ना श्रीनाथ जी, वो मार्ग वाले रुद्र संप्रदाय में आते हैं। श्री संप्रदाय, उनके कलयुग के आचार्य है रामानुजाचार्य। तिरुपति बालाजी जी में हम जाएंगे, श्री पेरुपंदरम में जाएंगे, कांचीपुरम में जाएंगे, तो वहाँ श्री संप्रदाय का अस्तित्व है। तो भगवान कृष्ण ने अपना जो भी शास्त्र का ज्ञान है लक्ष्मी जी को समझाया, लक्ष्मी जी ने रामानुजाचार्य को समझाया, और ऐसे जो परंपरा बनी वो श्री संप्रदाय कहते हैं। और एक है कुमार संप्रदाय, जिसमें निम्बाक आचार्य को 4 कुमार थे। कौन 4 कुमार थे? ब्रह्मा जी ने पहले 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक सनत आदि वगैरह। तो वो 4 पुत्रों को जो ज्ञान दिया वो कुमार संप्रदाय हुआ। फिर निम्बाक आचार्य उनके आए। आप देखोगे वृंदावन मथुरा में जाओगे तो आप देखोगे निम्बाक आचार्य का अस्तित्व है। ये अग्रवाल कॉलेज है ना, उनके मानने वाले भी निम्बाक संप्रदाय में मानते हैं। तो ये 4 संप्रदाय में से अगर हम हमारा ज्ञान लेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो परमानेंट दुख में से निकलना चाहते हैं और परम तत्व को शोधना चाहते हैं, वो तभी सफल होगा जब हमारा ज्ञान ये 4 संप्रदाय में से आता है। तो मेरे पास का ज्ञान है वो ब्रह्म संप्रदाय का, वो मेरा नहीं है, वो हमारे गुरु का भी नहीं है, उनके गुरु का भी नहीं है। वैसे वो कहाँ से आता है? डायरेक्ट भगवान कृष्ण से, लेकिन परंपरा थ्रू आता है। तो गुरु से परंपरा, ऐसे ये ब्रह्मा जी के पास आया, नारद जी के पास आया, वेद व्यास जी के पास आया, वेद व्यास जी से माधवाचार्य के पास आया, माधवाचार्य जी के पास से ये चैतन्य महाप्रभु के पास आया, चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास आया, उसमें से भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज के पास आया, ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आया, ये प्रभुपाद जिसने भगवद गीता लिखी। इसलिए ये भगवद गीता आप देखोगे कि जो भी कोई पढ़ता है, अगर जो भी ये भगवद गीता लिया और पढ़ता है वो भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है, क्योंकि परंपरा में ज्ञान आया है। आप देखो मुस्लिम भी पढ़ लेते हैं, हम बेचने जाते हैं ना, इसीलिए रोड पे भी बेचते हैं। अगर मुस्लिम भी पढ़ लेता है तो उनको भी भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है और जन्म मृत्यु के जरा व्याधि में से निकलने का मार्ग उनको मिल जाता है। इसलिए वो ये पता नहीं चलेगा फिर बाद में कि वो मुस्लिम है। अगर क्रिश्चियन लोगों ने पढ़ लिया, आप देखो इस्कॉन में बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, तो वो लोगों को भी ज्ञान हो जाता है जब ये भगवद गीता, क्योंकि गुरु परंपरा में आया है ज्ञान। तो प्रोवन है। तो हमें ज्ञान कहाँ नहीं लेना है? जहाँ मनोधारणा है, स्पेक्युलेशन है, जहाँ हम हमारी प्रत्यक्ष इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहाँ से नहीं लेना है। कुछ आजकल हम देखते हैं भगवद गीता का ज्ञान हमें कैसे मिलता है, कभी यहाँ से ले लिया, कभी वहाँ से लिया, कभी वहाँ से ले लिया, कभी
कोई मैगजीन से ले लिया, कोई टीवी सीरियल से ले लेते हैं थोड़ा बहुत, सब जगह से थोड़ा बहुत ले लेते हैं, फिर अपना खिचड़ी बना देते हैं। तो उससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर में से नहीं निकल सकते। वो तो ऐसा हो जाएगा, वो पजल होती है ना, एक पजल, एक चेहरा होता है, ऐश्वर्या राय का चेहरा होता है, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े को हमें बराबर जोड़ना है, और जोड़ेंगे तब एक चेहरा ऐश्वर्या राय का बनेगा। लेकिन एक टुकड़ा दूसरी जगह जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? गलत चेहरा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? गलत बन जाएगा। तो ऐसे ही हम भगवत गीता का ज्ञान कहीं से इतना ले लिया, कहीं से इतना ले लिया, वो मैगजीन में से थोड़ा ले लिया, वो धर्म पूर्ति आती है पेपर में, उसमें से ले लिया, कभी कोई गुरु के पास से थोड़ा बहुत ले लिया। तो ऐसे हम धर्म का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्कूल में जाना पड़ेगा, अधिकृत कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसमें परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी, उसके बाद जो भी डॉक्टर है उसके अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी हम डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे ही हमें सिस्टमेटिक, जो गुरु परंपरा में गुरु आते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान भगवत गीता में यही चीज़ बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है। ये ज्ञान परंपरा में प्राप्त होता है। अभी गुरु की हमने योग्यता देखी, लेकिन गुरु जो है वो टीचर के समान है। टीचर बनने के लिए भी बहुत सारी लायकात होती है, ऐसे गुरु के लिए भी बहुत लायकात है, ऐसे शिष्य के लिए भी बहुत लायकात है। हमें कभी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमें लायकात दिखानी पड़ेगी। हमें क्या इंजीनियरिंग में ऐसे ही एडमिशन मिल जाता है, या डॉक्टर की कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही एडमिशन मिलता है? नहीं, उसके लिए हमें क्वालिफाई होना पड़ेगा। ऐसे ही शिष्य भी सुनने का इच्छुक होने चाहिए, सुनने का इच्छुक होना चाहिए। शिष्य की लायकात है, अगर लकड़ा भीगा है, भीगा लकड़ा है तो उसमें ज्वल अग्नि हम प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन लकड़ा अगर सूखा है तो तुरंत उसमें अग्नि प्रकट सकती है। तो अगर आप भगवत गीता जानना चाहते हो, आपके अंदर तमन्ना है, तो भगवत गीता आप समझाई जा सकती है। सेवा की भावना होनी चाहिए। जैसे कोई नौकरी में लगता है तो नौकरी में क्या करेगा वो, कि भाई दिल से काम करेगा और कुछ परफॉर्मेंस देगा तो वो उनको प्रिय होगा। तो ऐसे ही सेवा की भावना, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए। फिर गुरु जो बोलते हैं उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। यानी ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने पकड़ा, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, ये मेरे गुरु बराबर नहीं बता रहे। पहले गुरु पसंद करने के लिए 1000 बार सोचने का है। कितनी बार? दिमाग लगाने का है। जैसे हम शास्त्र के आधार पे जो भी चर्चा करेंगे आगे, वो आज हम कोई भगवत गीता के 5 टॉपिक नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना है वो 5 चीज़ का वो देख रहे हैं कि ये भगवत गीता में से क्यों प्राप्त करना है, उसका फाउंडेशन बना रहे हैं। तो गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, वरना क्या होगा? वो एक मुर्गी अंडा दे रही थी, सोने का अंडा दे रही थी। तो वो मालिक ने सोचा कि आगे का भाग जो है वो मुझे बड़ा परेशान करता है, क्योंकि उसमें मुझे खाना डालना पड़ता है, और पीछे का भाग मुझे रोज़ सोने का अंडा देता है, इसलिए मुझे पीछे का भाग अच्छा है। फिर उसने क्या किया? आगे का भाग काट लिया, आगे का भाग काट लिया। तो फिर उनको क्या सोने का अंडा मिलेगा क्या? ऐसे ही हम गुरु में श्रद्धा नहीं रखेंगे, ये मुझे अच्छा, ये बोल रहे हैं तो अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। और जो शिष्य है वो भी कृष्ण अथवा विष्णु का भक्त होना चाहिए। उदार मन से, विनम्रता से पूछना चाहिए, चैलेंजिंग भाव से नहीं। आप भी यहाँ जानने के लिए कितने भी 5 घंटा प्रश्न कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। आपको कुछ अगर समझ में नहीं आता, प्रश्न करते रहो, लेकिन विनम्र भाव से जानने के लिए। गुरु के आदेश का ध्यान से पालन करना चाहिए शिष्य। स्कूल में जो बताते हैं वो हम पालन करेंगे तो ही हम पास होंगे ना।
तो ये शिष्य की योग्यता है। तो ये जो चीज़ है, 3 चीज़ जरूरी है हमें ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए और आगे ये परमानेंट सॉल्यूशन लाने के लिए। तो गुरु की तुलना किससे की गई है? शिक्षक से। शास्त्रों की तुलना किससे की गई है? टेक्स्ट बुक से। और गुरु परंपरा जो है, जो परंपरा है, उसकी तुलना की गई है अधिकृत स्कूल से, कॉलेज से। तो ये 3 चीज़ जरूरी है। अगर ये 3 चीज़ से हमारा ज्ञान नहीं आएगा तो वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो ये हमारे आज का फाउंडेशन है कि हम जो भी ज्ञान लेंगे वो गुरु परंपरा में आया हुआ है और भगवत गीता से लेंगे, शास्त्र जो मैन्युअल है। तो उससे हम कल समझेंगे कि क्या आत्मा, जीव, हम सब जीव है, तो हम कौन है। कल भगवत गीता के 5 टॉपिक कौन से हैं? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। तो पहला टॉपिक हम कल लेंगे कि हम जीव कौन है। कल के टॉपिक है हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, आत्मा शरीर में कहाँ रहता है, आत्मा क्या परमात्मा बन सकता है, हमारा धर्म क्या है, मुक्ति के बाद आत्मा का क्या होता है, ये कल हम देखेंगे। तो आप सबको विनंती है कि 8:30 बजे राइट टाइम आ जाइए। तो 8:30 बजे शुरू हो जाएगा, तो 9:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आधे घंटे से पौना घंटा प्रसाद लेने में लगता है, और उसके बाद आप 10:15 बजे घर जा सकते हो। हरे कृष्णा।